Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psychereal. सो आज का टॉपिक है तुला राशि वालों के लिए लिब्रा कि जुलाई मंथ में क्या आ रहा है उनकी तरफ। ओके, एंड कौन आ रहे हैं हम ये देखेंगे। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, करंट एनर्जी आप लोगों की चेक कर रहे हैं। क्या है आप लोगों की करंट एनर्जीज। 10 ऑफ wands, द फूल, Ten of swords, Eight of pentacles, Five of swords, Five of pentacles। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग, लिब्रा तुला राशि, आप लोग यहाँ पे धोखा खाए हुए हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों की लाइफ में काफ़ी लोगों ने धोखा दिया है। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, वो चीज़ें हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आप जानते हैं किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तो वो चीज़ें आपको रिटर्न में धोखा मिला, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, उनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों से बात करने में डर लग रहा है, और कहना चाहिए फिर से धोखे ना मिल जाएं, इसलिए अब अपने आप को अकेला या फिर अलग रख रहे हैं। वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा नेचर चेंज होते दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड कहना चाहिए कुछ चीज़ें आपने बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में की थी रिलेशनशिप में, इस वजह से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही कर दिया सामने वाले के लिए, मतलब कहना चाहिए जितना उसने नहीं किया आपने उससे डबल करके इसको दे दिया, इस वजह से उसने आपका फ़ायदा उठाया, देन वो सब लेके चला भी गया। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं करेंटली। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके की एनर्जी से वो कर रहे हैं डील। एंड 10 ऑफ wands, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी खुद की, अपनी खुद की लाइफ की। फैमिली हो सकती है, खुद भी हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस करो कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओ, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे पाओ। एंड ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करते हैं, चीज़ों को मतलब खुद से न्यू स्टार्ट चाहते हैं अगर आप लोग, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है लोग गाइडेंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप थेरेपी वगैरह ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग वगैरह ले रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बट इस बार नो कमिटमेंट, नथिंग, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। इस बार आप नहीं चाहोगे कि कोई सीरियस रिलेशनशिप में आप आओ ताकि आपको फिर से धोखे मिले। आप अब सिंगल रहना चाह रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो करियर में, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हैं, खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं कुछ लोग। एंड यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग, कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहा है सीरियस हैं। यस, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो आप लोग भी, बट उसके लिए आप क्लियर हो, माइंडसेट आप लोग का क्लियर हो चुका है, बिकॉज जो पास्ट में हुआ है वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की थी, डिप्रेशन में एंड हार्ट बहुत हुआ था। तो अब आप लोग यहाँ दिख रहा है कि लोगों से क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। दूसरों को रूड लगता होगा तो कोई बात नहीं है, बट आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड आप लोग को मैं यही कहूँगी कि अगर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखिए लोगों पे, थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए, ताकि आप जिससे भी बात करें, जिसको भी जानें, तो वो पर्सन आपकी तरफ कहना चाहिए आपसे बात करने के लिए डरे ना, हिचकिचाए ना, वो चीज़ें। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि थोड़े से रूड हो सकते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं कभी कभी आप लोग, तो वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एंड न्यू स्टार्ट तो दिखाई दे रहा है आप लोग की लव लाइफ में भी। हो सकता है आप खुद स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट वहाँ पे कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ें भी हैं।
चलिए हम देखते हैं कि क्या और कौन पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लव लाइफ में। कौन आ रहा है लिब्रा। वाह, जंप। अच्छा, देख लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है जो रिवर्स्ड है। अब यहाँ पे जो पर्सन आ रहे हैं हम उनके एनर्जीज देखने वाले हैं। कौन आ रहा है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है आपकी करंट एनर्जी में भी। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनके इसमें भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपके एक्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ डोंट गिव अप का कार्ड आया है। जिन्होंने आपको लग रहा है कि आपको धोखे मिले हैं, धोखा दिया है, ये वही पर्सन है जो वापस आ रहे हैं। उन्होंने धोखा नहीं दिया कुछ लोगों को, यहाँ पे सिर्फ आपको लग रहा है, बट उन्होंने आपसे झूठ अच्छी चीज़ों के लिए ही बोला होगा। कुछ ऐसे रीज़न होंगे जिसको आप जानने के बाद आपको लगेगा कि ठीक है, जो झूठ बोला था वो ठीक था, मतलब लाइक सही चीज़ों के लिए बोला। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये पर्सन भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे न्यू स्टार्ट चाहेंगे, बट वही है बैलेंस के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं। ये इंसान चाहेंगे लेकिन स्लो जाना चाहेंगे इस बार, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं चाहेंगे ये पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। ये पर्सन जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं, जुलाई मंथ में ये पर्सन आ जाएंगे, इनकी तरफ से मैसेजेस कॉल्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वो पर्सन अभी भी एग्री नहीं कर रहे होंगे। लाइक हो सकता है ये पर्सन आप दोनों या मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो, दोनों ही। आप दोनों अगर उन्हें कुछ पसंद है तो आपको पसंद नहीं होगा सेम चीज़, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है उस चीज़ को लेके फिर से आर्ग्यूमेंट हो, तो इसलिए वो ये पर्सन जो है आपके बैलेंस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ताकि ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ना करें या फिर वो ना करें। वो चीज़ें हैं क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं आपसे, वैसी एनर्जीज हैं। और जो सिंगल्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए जो पर्सन उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो बहुत बैलेंस्ड हैं। जुलाई मंथ में हो सकता है आप उनसे बात करो, बट बहुत स्लो रिलेशनशिप चलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्योंकि न्यू पर्सन की एनर्जीज भी हैं। ठीक है, पास पर्सन तो आ ही रहे हैं जो चाह रहे हैं कि एक्स वापस आए उनके लिए। जो न्यू चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पर्सन है, बट वो बहुत बैलेंस के साथ आ रहे हैं, आज जल्द ही आ रहे हैं आपकी तरफ। उनकी लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते या वो लोगों को पसंद नहीं करते, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो लव लाइफ में हो सकता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा मिसमैच चीज़ें हुई हैं उनके साथ, मैच नहीं मिल पा रहा था उनका खुद का, लाइक कहना चाहिए उनका पार्टनर जैसा वो चाहते हैं वैसे मैच नहीं हो रहे थे। लोग अलग ही जा रहे थे, अलग ही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अलग ही चीज़ें थी, वो चीज़ें हैं। बट अब चाह रहे हैं कि अभी तो लाइक कहना चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएं, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं ये पर्सन लव लाइफ में। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो इनको समझ पाए। एंड आप खुद भी एक बैलेंस्ड साइन है, लाइक आपके हाथों में भी लाइक वो है कि आप सही गलत को पहचान सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं एनर्जीज़ को। तो वो चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी वही दिखा रहा है। तो एक बैलेंस वाली एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। जो आपका जो डिक साइन का पावर है वो यही है कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, चीज़ें गलत होती नहीं देख सकते, अच्छी चीज़ें ही सपोर्ट करते हैं। एंड वही चीज़ें हैं कि किसी का बुरा भला मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए सारी चीज़ें। तो वो एनर्जी आप खुद में भी लेके आइए, वही चीज़ें कही जा रही हैं। एंड आपके जो पार्टनर है वो भी अपने ऊपर यही काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस में रखिए। आप दोनों के बीच में एक मतलब कहना चाहिए न्यू स्टार्ट हो सकता है लव लाइफ में, इफ़ आप लोग
झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दें, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दें, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, बट झगड़ों में अकेला मत छोड़ दीजिए, समझिए, ठीक है। और गिव अप मत करिए बहुत जल्दी। अगर आप लोग गिव अप कर देते हैं सिचुएशन में, अगर कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है मेरे साइड से, मेरे तरफ से नहीं हुआ, या मेरे जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए रिलेशनशिप में कि एक दूसरे को क्या चाहिए है, किस टाइप से चीज़ें करनी चाहिए, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो ये चीज़ें बैलेंस में आएंगी और रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच में होता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली हो सकता है, एंड यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली इमोशनली वैसे हो सकता है। बट वही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की और एक दूसरे के साथ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की। बार बार आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो चीज़ें ख़राब होती दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। एंड न्यू पर्सन के लिए तो यहाँ पे यही कि ये जल्द आ रहे हैं, बट वही है कि ये पर्सन भी बहुत पास्ट की चीज़ों से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें भी कोई पार्टनर चाहिए, अभी अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि कोई पर्सन इन्हें मिले जो समझे इन्हें, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे हैं। एंड यस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली है कि बैलेंस करना है चीज़ें अपनी लाइफ में हर एक को। ओके चलिए हम और देखते हैं क्या है, कैसे पर्सन है, कौन आ रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या करना है आपको, सारी चीज़ें देखते हैं। लिब्रा, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि आपका न्यू स्टार्ट हो तो वो आपके सोलमेट के साथ हो। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, डेली प्रेयर कर रहे हैं अपने सोलमेट के लिए, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। न्यू लव बोला था ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू लव है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, वेरी सून। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया था, जल्दी आ रहे हैं पर्सन, जुलाई में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट एनर्जीज हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वाह, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प करें इस पार्टनर से मिलने के लिए, या फिर रिकनसाइल के लिए, हनीमून, या फिर रिलेशनशिप में भी हैं तो चीज़ें ठीक करने के लिए बाहर जा सकते हैं कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी, और कुछ लोग शादी या फिर कहीं बाहर जाएं तो हो सकता है ये पर्सन उन्हें वहाँ मिले, रिकनसाइल हो, और या फिर न्यू लव स्टार्ट हो वहाँ से। मेक द एफर्ट। एफर्ट्स लेने तो सबको ही ज़रूरी हैं, चाहे आप हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे कोई भी क्यों ना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप जितना जल्दी ये कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप क्लियर होंगे कि ये पर्सन के लिए कि आपकी सोलमेट है या नहीं, या फिर आप इनके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं या नहीं। इसलिए यहाँ पे आया कि गेटिंग टू नो ईच अदर। एफर्ट्स लीजिए, सामने वाला ही हर बार कॉल नहीं करेगा, आपको भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, सिंगल्स हैं तो क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ जाइए, एंजॉय करिए लाइफ। आपको क्या पता कि कहाँ आपके पार्टनर मिलने वाले हैं आपसे, तो अपने आप को अलग रखना या फिर सिर्फ घर में बैठ के वेट करना भी सही नहीं होगा। सिंगल्स, आपको थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, ये जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए पर्सन, बिकॉज यहाँ दिख रहा है कि अफर्मेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड बस जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। अपने इमोशनली जो बॉन्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बैलेंस के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है आपको भी, ओके इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। एंड हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको मिलवाएं किसी से, या फिर आपके रिकनसाइल करवाएं आपके एक्स के साथ, या फिर रिलेशनशिप में भी हैं तो कुछ एडवाइस देते होंगे आपके फ्रेंड्स जो आप सुन नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको सुनने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस होने वाले हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, बट न्यू चेंजेस भी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर या फिर चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। ओके चलिए और देखते हैं लव गाइडेंस क्या है।
एक्सप्रेशंस, वही बोल रही थी, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, वैल्यूनरेबल, ऑनेस्टी, यही चीज़ें आपको मैं कह भी रही हूँ कि आपको थोड़ा सा तो अपने आप को ओपन करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, लोगों को अपनी फीलिंग्स बताओ, उनकी फीलिंग्स सुनो क्या है आपके लिए, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप हर एक से बात कर रहे हो तो हर एक के साथ रिलेशनशिप में आओगे, नहीं ना। आपको पता है कि इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर जो आपके दिल को छू जाए वही इंसान आपके लिए हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस लानी चाहिए खुद में, और अपने आप को ये समझाना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्लियर होना चाहिए, तभी मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। बर्निंग ब्राइट, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ, ये जो रिलेशनशिप में है ये उनके लिए हो सकता है, एंड ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है उनके लिए ही है ये। अपने दोनों के बीच में पैशन ज़िंदा रखिए, एक दूसरे को समझिए, प्यार रोमांस जगा के रखिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि बोरिंग लाइफ होगी तो इंसान कहीं और ढूंढने लग जाता है एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। एंड जिनकी लाइफ में आ रहे हैं पर्सन, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि अपनी लव लाइफ में पैशन बरकरार रखिएगा, बुझने मत दीजिएगा वो लाइट। लव स्विंग्स, put aside differences and soar the next level, divine devotions ascend, वही चीज़ें कहीं जा रही हैं आपको। अगर थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं, कुछ अलग हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं होंगे। डिफरेंट होते हैं लोग एक दूसरे से, काफ़ी हो सकते हैं। यहाँ पे 5 of Wands भी आया था, बहुत सारी चीज़ें नहीं मैच होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस के कारण आप रिलेशनशिप में गिव अप कर दें या फिर अपने आप को निकालने की कोशिश करें कि मुझे नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, वो चीज़ें ना करें, है ना। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर कोई अलग होता है, बट हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। फ्री फ्लाइट, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली, रिलीज ब्रीथ क्लियर, वही चीज़ें कहीं जा रही है। एक दूसरे को स्पेस दीजिए समझने के लिए जो रिलेशनशिप में है, और जब न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आएंगे तो यस, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपके साथ रहें, आपसे बात करें, आपके लिए ही रहें, उनके और भी काम है, आपके भी काम है, तो आप लोगों को उसमें भी फोकस करना है। तो वही कह रही हूँ कि ये चीज़ों को कहा जा रहा है। तुला राशि कि आपको बैलेंस लेके आना है, बैलेंस बनाए रखना है। लिब्रा, आप लोग के लिए स्ट्रांगली मैसेज यही है। ओके, तो जुलाई मंथ में जितना आप बैलेंस रहेंगे, चीज़ें उतनी ही अच्छी होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी। तो उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए और गाइडेंस देखते हैं क्या कहते हैं। पॉजिटिव रहिए, बैलेंस्ड रहिए, अंडरस्टैंड करिए लोगों को, आप अवेयरनेस लेके आइए अपने अंदर। ओके, चलिए क्या गाइडेंस आते हैं। न्यू मून इन लिब्रा आ गया। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, देख लीजिए आपकी ही राशि पे है न्यू मून। जैसे ही न्यू मून आएगा आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर सकते हैं जुलाई मंथ में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का लिब्रा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सेम, ये देख लीजिए आ रहे हैं भाई न्यू मून, ये भी है, ध्यान रखिए। न्यू मून की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो डे, वो नाइट, आप उस टाइम पे अपने पर्सन से मिल सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक कर सकते हो आप लोग। वो चीज़ें, वही एनर्जी है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यस, आपको जिस चीज़ से डर लगता है, लव लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर खुद पे डाउट है, सेल्फ डाउट है, तो उसको रिलीज़ करिए, नेगेटिविटी को जाने दीजिए, ताकि आप पॉजिटिवली चीज़ें एक्सेप्ट कर पाएँ। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग आ गया। अ टाइम फॉर हीलिंग, हील करिए खुद को। जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही अच्छा है आपको आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में भी क्यों ना हो, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो वही एनर्जीज़ हैं। एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रोमांटिक साइकिल, और न्यू मून में ही हो रहा है। ठीक है, आपके लिए दोनों कार्ड आए हैं और सेम एनर्जी के साथ आए हैं न्यू मून की, तो ध्यान रखिएगा न्यू मून के टाइम पे। ओके, एंजल्स क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप लोगों को, देख लेते हैं।
नॉट द राइट टाइम। जी हाँ, आपको एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज रीडिंग देख ली कल से तो हो गया स्टार्ट। पेशेंस, ठीक है, कमिटमेंट मिलने में भी टाइम लगेगा। जुलाई मंथ में कमिटमेंट मिल जाए एकदम से ऐसा नहीं होगा, जानोगे पहचानोगे, पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करोगे तभी। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है आप लोग की लाइफ में। ओके, तो बेफिक्र हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए। क्यों, क्या, किस लिए, ये क्वेश्चंस ना करें, सिर्फ अफर्मेशन करें और पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है डिवाइन अपने टाइम पे सब ठीक कर देंगे। बी असर्टिव, वही बोल रही थी, अवेयरनेस लेकर आइए ताकि आप लोगों को जान सके, समझ सकें। नो, वही है कि अगर आप लोग एकदम से जल्दबाजी करना चाह रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि जुलाई मंथ में सब कुछ नॉर्मल हो जाए एकदम से, तो वो चीज़ों के लिए नो है, ठीक है। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जिनके लिए अभी के लिए नो है, आगे जाके ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, ये थी लिब्रा आपके लिए रीडिंग। इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए, बाकी जाने दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।